व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बढ़िया होगे। तो आज है स्टेप 2, लर्न पाइथन विथ एजेंटिक एआई। नए व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि मैं एजेंटिक एआई पढ़ा रहा हूँ, तो आपको पता ही होगा कि एजेंटिक एआई कितना मार्केट में आ गया है। एन की वेबसाइट ने बहुत सारी वेबसाइट आ गई है और अब तो चैट जीपीटी ने भी अपना एजेंट लॉन्च कर दिया है यूएसए सर्वर पर। सो गाइस, आपको एजेंटिक एआई सीखना है, इसके लिए आपको मैं बेसिक पाइथन सिखा रहा हूँ। तो सो गाइस, मैं आपको बेसिक ही सिखाऊँगा, बहुत से ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा। आप जितना आप एजेंटिक एआई पढ़ सको इतना मैं आपको समझाऊँगा, ओके गाइस? सो गाइस, आज हम देखेंगे वेरिएबल्स और उसकी टाइप और प्रिंट स्टेटमेंट में उसको वेरिएबल को कैसे प्रिंट करें, वो हम देखेंगे आज गाइस। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। उससे पहले आपको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना गाइस। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेरिएबल्स का, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो, इसको लिस्ट बोलते हैं और लिस्ट मीन्स एरे, ओके? आपने दूसरी लैंग्वेज में सीखा होगा कि एरे क्या होता है। एरे एक ही टाइप की मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकता है और लिस्ट में डिफरेंस ये है कि हम लिस्ट में डिफरेंट टाइप की डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम फ्लोट की भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग चाहे तो स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हैं। तो लिस्ट की यही खासियत है, ओके? और दूसरा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि पाइथन डायनामिक टाइप है, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि कौन-सी टाइप की वैल्यू है। आपको यहाँ पे ऐसे इंट लिख के, फ्लोट लिख के ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना है, ओके? तो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ कि हमने यहाँ पे एक लिस्ट असाइन किया है ए वेरिएबल को, ओके गाइस? आपको मैं ज़ूम कर देता हूँ थोड़ा। और उसके बाद हमने ए वेरिएबल की जो भी वैल्यू थी, वो बी को असाइन कर दी। तो यहाँ पे ऐसा दूसरा, 1 सेकंड में आपको ये हटा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ इस लाइन पर ऐसा मेमोरी ब्लॉक बना है, उसमें जो हमारी वैल्यू हमने डिसाइड की थी वो मेमोरी में, सीपीयू में ऐसे मेमोरी ब्लॉक बन के स्टोर हुई होगी, ओके गाइस? तो जब हम ये करते हैं, तो बी के लिए वो नया ब्लॉक नहीं बना था, ऐसे ऐसा नया ब्लॉक नहीं बना था। वो क्या करता है, वो ऐसे बी को भी यही मेमोरी ब्लॉक असाइन कर देगा और ऐसे ए भी इस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है और बी भी इस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, ओके गाइस? ओके? तो आपको मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। आप देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे कोड रन करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने पहले बिफोर में क्या हुआ कि बिफोर पहले ए की वैल्यू यही है और बी की भी वैल्यू यही है और उसके बाद हमने यहाँ पे बी की वैल्यू की जो ज़ीरो इंडेक्स है, ज़ीरो इंडेक्स मीन्स यहाँ होती है। ये 0 होता है, ये 1 होता है और 2 ऐसे कंटीन्यूअस फॉर्मेट में होता है। तो ज़ीरो इंडेक्स में हमने उसकी वैल्यू चेंज कर दी, यहाँ पे हमने उसकी 99 कर दी, ओके? उसके बाद हमने फिर से प्रिंट किया करा और उसके आप देख सकते हो यहाँ पे भी ए की भी वैल्यू रिफ्लेक्ट हो गई। हमने सिर्फ बी में ही चेंज किया था, तो ए में भी वैल्यू चेंज हो गई। तो आई होप गाइस, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और उसके बाद आपको मैं ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट समझा देता हूँ कि प्रिंट ऐसे वेरिएबल कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं एप स्ट्रिंग, ओके गाइस? तो इसकी मदद से हम मैसेज के साथ वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं, ओके? सो गाइस, अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप की डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो पहली है नॉन टाइप। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट डज़ नॉट कंटेन एनी वैल्यू। अगर ऑब्जेक्ट वेरिएबल कोई भी वैल्यू कंटेन नहीं कर रहा तो नॉन टाइप कंटेन कर रहा होगा, ओके? और न्यूमेरिक टाइप, उसमें आपको बता दूँ कि इंट फ्लोट होती है। आपको सिर्फ ओवरव्यू देख लो कि कौन-सी टाइप होती है। न्यूमेरिक टाइप, सीक्वेंस, सेट, मैपिंग आपको अभी कुछ काम नहीं आने वाला है, तो आपको मैं ये नहीं सिखाऊँगा। सो गाइस, अब नेक्स्ट है न्यूमेरिक टाइप। न्यूमेरिक टाइप में इंट, फ्लोट है। टाइप कन्वर्जन हम कल सीखेंगे, ओके गाइस? और इसके बाद है बूलियन डेटा टाइप। बूलियन टाइप डेटा टाइप में ट्रू और फ़ॉल्स की वैल्यू होती है, ओके? आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ कि कैसे। देखो, इसको बोलते हैं फ्लोट, ओके? इस वैल्यू को फ्लोट बोलते हैं और इसको स्ट्रिंग वैल्यू बोलते हैं और इसको इंटीजर वैल्यू होती है, जो भी ओनली नंबर्स होती है, ओके? और इसको बूलियन वैल्यू बोलते हैं, ओके? इसके बाद है सीक्वेंस डेटा टाइप में। तो गाइस, सीक्वेंस डेटा टाइप में स्ट्रिंग होती है, लिस्ट होता है, टपल, रेंज और बाइट एरेज़ आपको अभी काम नहीं आने वाला है, तो वो मैं नहीं सिखाऊँगा अभी। स्ट्रिंग रिप्रेजेंट स्ट्रिंग्स मैंने आपको बोला ही, और डबल, वो सिंगल और डबल कोट्स में आप डिफाइन कर सकते हो, ओके? लिस्ट क्या होता है कि लिस्ट में हमने मैंने आपको कहा है कि डिफरेंट टाइप के एलिमेंट स्टोर कर सकता है, जैसे कि हम यहाँ पे ऐसे डिफरेंट टाइप के डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये इंटीजर है और ये स्ट्रिंग है, ऐसा, ओके? तो लिस्ट कैन बी मॉडिफाइड। हम उसका जो फंक्शन होता है, लिस्ट के बहुत सारे फंक्शन है, इंसर्ट, अपडेट, ऐसा फंक्शन है, तो उसकी मदद से हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ओके? टपल सेम एज़ अ लिस्ट, टपल सेम ही है, लिस्ट जैसा ही होता है, बट उसका
डिफरेंस ये है कि वो उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, ओके गाइस? और वो ऐसे पैरेंथेसिस में डिफाइन होता है। रेंज, रेंज क्या होता है? रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, ओके? हम जैसे कि यहाँ पे हमने रेंज लिया 10, ओके? तो यहाँ पे आर को हम प्रिंट करेंगे, तो वो 0 से लेकर 9 तक वैल्यू प्रिंट करेगा, ओके? और हम ऐसे इस तरह से हम रेंज भी दे सकते हैं कि हमको 30 से लेकर 40 तक की वैल्यू चाहिए, तो वो ऐसे भी स्टोर कर सकता है, ओके? सेट देखते हैं। वो भी ऐसा होता है मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं, बट आप देखना यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है, ओके? और डिफरेंस ये है कि इसमें कि ये डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं करता, पहली बात तो ये। डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं करता। जैसे कि यहाँ पे हमने हेलो लिखा, तो हेलो में एल दो बार आ रहा है, तो वो हम जब प्रिंट करेंगे तो एक ही बार एल प्रिंट होगा। और दूसरी जो बात है इसकी कि वो ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, वो रैंडमली प्रिंट करता है, जैसे कि हमने यहाँ पे 10, 20, 30 लिखा है, और जब हम प्रिंट करेंगे तो वो ऑर्डर मेंटेन नहीं होता, वो रैंडमली प्रिंट करता है। मतलब उसके अंदर जो भी हमारी जो वैल्यू होती है, वो रैंडमली स्टोर होती है, ओके? उसके बाद हमारी जो लास्ट डेटा टाइप है डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है गाइस? डिक्शनरी में हम हमारा जो डेटा होता है की और वैल्यू के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ये हमारी की है, ओके? और ये हमारी वैल्यू है, ओके? ईमेल जो है हमारा, वो की है और इसकी वैल्यू है, ये की है और इसकी वैल्यू है, ओके? और की मदद से हम उसकी जो भी वैल्यू है, उसको फैच कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप बिंदास कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई करके समझाऊँगा, ओके गाइस? तो कमेंट ज़रूर करना गाइस आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो। सो गाइस अब हम देखेंगे कि वेरिएबल को प्रिंट कैसे करना है। उसकी बहुत सारी अलग-अलग मेथड है। जैसे कि अब मैं आपको बता देता हूँ कि चैनल नेम मैंने लिखा यहाँ पे, वेरिएबल लिया, उसमें चैनल का नाम लिखा, ओके। उसके बाद लर्नर्स वेरिएबल लिया, उसमें हमने इंटीजर वैल्यू सेट की। उसके बाद हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप ये ऐसे भी कर सकते हो, पर फिर नाम ही प्रिंट होगा, ओके। कोई मैसेज प्रिंट नहीं होगा। और यहाँ पे हम ऐसे मैसेज भी दे सकते हैं कि लर्नर्स है, और यहाँ पे कॉमा करके आपको वेरिएबल का नाम लिखना है। आपको मैं रन करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हो, ओके। तो ऐसे आप प्रिंट कर सकते हो वेरिएबल को। और दूसरा मैंने आपको तरीका बताया कि आप ऐसा नहीं चाहते तो आप यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लगा सकते हो, और मैसेज आपको यहाँ पे लिखना है, और जो वेरिएबल है उसको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट करके उसके अंदर पास करना है, ओके। तो इसी तरह और इसी तरह भी आप प्रिंट कर सकते हो, देख सकते हो गाइस, ओके। तो आज हमने देखा गाइस वेरिएबल की टाइप, वेरिएबल का एक कॉन्सेप्ट देखा, और वेरिएबल को कैसे प्रिंट करना है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम देखेंगे ऑपरेटर, उसकी मदद से हम थोड़ा ऑपरेशन भी करेंगे, प्रोग्राम भी देखेंगे, और उसके बाद हम यूजर इनपुट का मेथड देखेंगे कि कैसे यूजर टाइप करके वैल्यू एंटर कर सकता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो गाइस, ताकि आप एजेंटिक एआई सीख पाओ, ओके। ये सब कुछ हम कर रहे हैं एजेंटिक एआई के लिए। और नए व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि आपने अभी तक दूसरी मेरी वीडियो चेकआउट नहीं की है, तो एक बार चेकआउट कर लेना, आपको शायद हेल्पफुल हो, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।